लोकाभिरामं रणरङ्गदीनं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाभरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमख्यं श्रीरामदूतं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान उमापति महादेव। सो भाई बहनों, जय श्री राम और फिर से आपका स्वागत। तो आज हम इस मास पारायण में, श्रावण महीने के मास पारायण में उत्तरकांड में उत्तरकांड का आज हमारे बीच आदरणीय विपिन जयंत जी हैं ऑस्ट्रेलिया से। मेलबर्न में है ना सिडनी में? जी मेलबर्न में। मेलबर्न में तो वहाँ इस समय रात के 9 बजे से सबसे 104 फ्रॉम 68 to 102 पढ़ेंगे। उसके बाद में डॉक्टर नीरज सिंह की ज्वाइनिंग हुई समस्या करेंगे। तो ये आ जाएगा। ठीक है, मैं आदरणीय से प्रार्थना करता हूँ। जी आप आराम करें बिल्कुल। जी आप आराम करिए। श्योर। श्री राम। नगर नारी नर करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान, सियावर राम जय जय राम। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतिन सुख बहुतन मन शोका, जिनहि शोक ते कहु बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अग उलूक जह तहा लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचाने, विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ए चकोर सुख लहहि नकाऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर न कव निहु ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज बिकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एकोक अनेका। यह प्रताप रवि जाके उर जब करई प्रकाश, पछले बाढ़ ही प्रथम जे कहे ते पावहि नास, सियावर राम जय जय राम। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव नए। जानि समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुका लीना। रूप धरे जनु चारि उबेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जह घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी। देखि राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन, सियावर राम जय जय राम। कीन दंडवत तीन भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाई। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, भय मगन मन सके न रोकी।
श्यामल गात सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भव मोचन एकटक रखे निमेष न लावहीं प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं तिन कई दशा देखी रघुबीरा सवत नयन जल पुलक शरीरा कर गही प्रभु मनि भर बैठारे परम बिनो हर बचन उचारे आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा तुमरे दरस जाहि अगस खीसा बड़े भाग पाइब सतसंगा बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा संत संत अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ कहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनि प्रभु बचन हर्षि मुनि चारी पुलकित तन स्तुति अनुसारी जय भगवंत अनंत अनामय अनग अनेक एक करुणामय जय निर्गुण जय जय गुण सागर सुख मंदिर सुंदर अति नागर जय इंदिरा रमन जय भूधर अनुपम अज अनादि शोभाकर ज्ञान निधान अमान मान प्रद पावन सुजस पुराण वेद बद तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन सर्व सर्वगत सर्व उरालय बससि सदा हम कहूँ परिपालय द्वंद्व विपति भव फंद विभंजय हृदय बसी राम काम मद गंजय परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम प्रेम भगति अन पायनी देहु हम ही श्री राम सियावर राम जय जय राम। देहु भगति रघुपति अति पावनी त्रिविधि ताप भवदाप नसावनी प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु भव बारिधि कुंभज रघुनायक सेवक सेवत सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुख दारय दीन बंधु समता विस्तारय आस त्रास ईरिषादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मौलि मणि मंडन धरणी देहि भगति श्रुति सरितरणी मुनि मन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित अज शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काल करम स्वभाव गुण भक्षक कारण तरन हरन सब दूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट भर बर पाई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सनकादिक विधि लोक सिधाए भ्रातन राम चरण सिरनाए पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही चित वही सब मारुत सुत पाही सुनि चहि प्रभु मुख कई बानी जो सुनि होई सकल भ्रमहानि अंतर जामी प्रभु सब जाना बूझत कहु काह हनुमाना जोरी पानी कह तब हनुमंता सुनहु दीन दयाल भगवंता नाथ भरत कछु पूछन चहि प्रश्न करत मन सकुचत अहि तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ भरत ही मोहि कुछु अंतर काहू सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना सुनहु नाथ प्रणतारति हरना नाथ न मोहि संदेह कहु कछु सपने हु शोक न मोह केवल कृपा तुम्हारी ही कृपानंद संदोह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कृपा निधि एक ढिढाही मैं सेवक तुम जन सुखदाई संतन कई महिमा रघुराई बहु विधि वेद पुराणन गाई श्री मुख तुम पुनि कीनी बढ़ाई तिन पर प्रभु की प्रीति अधिकाई सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण संत असंत भेद बिल गाई प्रणत पाल मुहि कहु बुझाई संतन के लक्षण सुनु भ्राता अगणित श्रुति पुराण विख्याता संत असंत ही कई असी करनी जिमि कुठार चंदन आचरणी
काटई परसु मलय सुन भाई निज गुण दे सुगंध बसाई ताते सुरसी सन चढ़त जगत वल्लभ श्रीखंड अनल दाहि पीटत घनही परसु बदन यह दंड सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम विषय अलंपट सील गुनागर कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु रिपु विमद बिरागी लोभा मरश हर्ष भय त्यागी कोमल चित दीनन पर दाया मन बच क्रम बम भगति अमाया सब ही मान प्रद आप अमानी भरत प्राण सम मम ते प्राणी विगत काम मम नाम परायन साति बिरति बिनति मुदितायन शीतलता सरलता मयत्री द्विज पद प्रीति धर्म जन यत्री यह ए सब लक्षण बसहि जासु उर जाने तात संत संतत फुर समदम नियम नीति नहीं डोलहि परुष वचन कबहू नहीं बोलहि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज सियावर राम जय जय राम सुनहु असंतन केर सुभाऊ भूलेउ संगति करिय न काऊ तिनकर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलहि घालई हर्ष हाई खलन हृदय अतिताप विशेषी जरहि सदा पर संपति देखी जह कहूँ निंदा सुनहि पराई हर्षहि मनहु परी निधि पाई काम क्रोध मद लोभ परायन निर्दय कपटी कुटिल मलायन बयरु अकारण सब काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा खाई महा अहि हृदय कठोरा परद्रोही परदार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजाद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम लोभई ओढ़न लोभई दासन शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासन काहू की जो सुनहि बड़ाई श्वास ले ही जनु जूड़ी आई जब काहू कई देखहि विपति सुखी भय मानहु जग निपति स्वार्थ रथ परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति क्रोधी मातु पिता गुर विप्र न मानहि आप गए अरुघालहि आनहि करहि मोह बस द्रोह परावा संत संग हरि कथा न भावा अवगुण सिंधु मंद मति कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी विप्रद्रोह पर दोष विशेषा दंभ कपट जिय धरे सुवेशा ऐसे अधम मनुज खल कृत जुत त्रेता नाही द्वापर कछुक वृंद बहु हुई कलिजुग माहि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई निर्णय सकल पुराण वेद कर कहूँ तात जानहि कोविद नर नर शरीर धरि जे पर पीरा करहित सहहि महाभव भीरा करहि मोह बस नर अघनाना स्वार्थ रत पर लोक निशाना काल रूप तिन कह मैं भ्राता शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता अस विचारि जे परम सयाने भजहि मोहि संसत दुख जाने त्यागहि कर्म शुभाशुभ दायक भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक संत असंतन के गुण भाषे ते न परहि भव जिन लखी राखे सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक गुण ये उभय न देखि हई देखिय सो अविवेक सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री मुख बचन सुनत सब भाई हर्षे प्रेम न हृदय समाई करहि विनय अति बारहि बारा हनुमान ही हर्ष अपारा
उनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सब कथा कहाई। सुनि बेरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सनकादिक नारद ही सराहहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करौ जो तुम ही सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निपावा। गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सुर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मन खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कब हुक करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो परलोक इहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। और एक गुपुत मत सब ही कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, करई तय तो कहु कहा विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दोक्ष अभिज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं सठताई,
दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुल बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असि सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वारथ रत ओ। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वारथ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई, बरनत प्रभु बत कहि सुहाई। उमा अवध बासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो इहि रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिय सो पैहूँ, धर्म न एहि सम आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव स्नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। नाथ एक बर मागऊ, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटई जनि नेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भय। देखि कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेई चाहे। हरण सकल शम प्रभु शम पाई, गए जहाँ शीतल अमराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तहीं अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नबीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम, हरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि।
जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक, भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराध बद पंडित, रावनारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर, सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यलीक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन, कलिमल मथन राम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, प्रेम सहित मुनि नारद वरणि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी, गए जहां विधि धाम, सियावर राम जय जय राम। गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा, रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जलसी कर मही रजन गनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही, विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनि अनपायनी, उमा कहियो सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई, कछुक राम गुण कहेउ बखानी, अब का कहूँ सो कहु भवानी, सुनि शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुवानी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनेहु राम गुण भव भयहारी, तुमरी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य न मोह, जानेउ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह, नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुठनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, विष इन कहा कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा, श्रवणवंत अस को जग माही, जाहिन रघुपति चरित सुहाही, जे जड़ जीवन जात्मक घाती, जिनहिन रघुपति कहा सुहाती, हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागब सुंडी गरुड़ प्रति गाई, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नर सहस्रम सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो, तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहु केहि कारण, पायो काक शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कह पावा, तुम के ही भांति सुना मद नारी, कहु मोहि अति कौतुक भारी, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई,
कहु कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। ऐसी है प्रश्न विहंगपति, कीन कागसन जाय। सो सब सादर कही हूँ, सुनहु उमा मन लाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखि सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतिक देखत फिरऊं बिरागा। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मम मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनीषो पान देखी मन मोहा। शीतलामल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज अधिक अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तह बसी हरिहि भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आंब छान कर मानस पूजा, तजि हरि भजनु काजु नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेतहि का ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। तब कछु काल मराल तनु, धरि तन कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊं कैलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयऊं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जही हेतु, गयऊ काग पहि खग कुल केतु। जब रघुनाथ कीनी रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि व्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। बंधन काटि गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु भंजन समुझत बहुभांति, करत विचार उरग आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खर्ब निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमिरि नाई। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहेसी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग
प्रबल राम कई माया, जो ज्ञान न कर चित अपहरई, बरि आई विमोह मन करई। जहि बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहें खग मोरे। चतुरानन पहि जाहु खगेसा, सोई करeu जहि कोई निदेशा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुण गान, राम करत राम गुण गान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनि बिरंचि रामहि सिरुनावा, समुझि प्रताप प्रेम अति छावा। मन महु करहि विचार विधाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया कर अमिति प्रभावा, विपुल बार जहि मोहि न चावा। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। बैन तेय शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछहु जनि काहू। तह हो इहि सब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। परमातुर विहंग पति, आयो तब मोह पास। जात रहूं कुबेर ग्रह, रही उमा कैलास। सियावर राम जय जय राम। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनिता करि बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। मिलहु गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समुझावो तोही। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सतसंगा। सुनिय तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नित हरि कथा होत जह भाई, पठवहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाहि सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो इहि अति नेहा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। राम तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान बिरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काकभ सुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग बर। जाई सुनहु तह हरि गुण भूरी, हो इहि मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तेहि सब कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। हो इहि कीन कबहु अभिमाना, सो खोवै चह कृपा निधाना। कछु तेहि ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खगहि कई भाषा। प्रभु माया बलवंत बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करहि गुमान। शिव बिरंचि कहूँ मोहि, को है बपुरा आन। अस जिए जानी भजहि मुनि, मायापति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गयऊ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। करितड़ागम जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनई राम के चरित सुहाए। कथा आरंभ करई जो सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा।
आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर लीना, स्वागत पूछि सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। नाथ कृतारथ भयउ मैं, तब दर्शन खगराज। आयौ देहु सुत करऊं अब, प्रभु आयहु ये कही काज। सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जही कई अस्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनहु तात जेहि कारण आयु, सो सब भयउ दरस तव पायउ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ कई गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहई रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहेसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहेसी मन लाई। बाल चरित कही विविधि विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आग गवन कहेसी पुनि, श्री रघुबीर विवाह। सियावर राम जय जय राम, बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप बचन राज रस भंगा, पुरवासिन कर बिरह विषादा। कहसी राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसरी उतरि निवास प्रयागा, वाल्मीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, सचिवा गवन नगर नृप मरना। भरता गवन प्रेम बहु बरना, करि नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जह प्रभु सुख राशि, पुनि रघुपति बहु विविध समुझाए। लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहनि सुरपति सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी, कहि बिराद बद जेहि विधि। देह तजी सरभंग, बरनि सुती छन प्रीति पुनि। प्रभु अगस्ति सतसंग, सियावर राम जय जय राम। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुनि तहि गाई। पुनि प्रभु पंचबटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूप नखा जिमि कीनि कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। दस कंधर मारीच बत कही, जहि विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीनी, बदिक बंध सब रिहि गति दीन्ही। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्षन बास। बरनन बरषा सरद अरु, राम रोष कपित्रास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिसि धाये। विविर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नाघत भयउ पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीना। वन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर दहि नाघेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार।
गयो बसीठी बीर बर जहि विधि बाल कुमार निशिचर की लड़ाई बर निशि विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। निशिचर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जहि विधि राम नगर निज आए बायस बिसद चरित सब गाये कहे सि बहोरी राम अभिषेका पुर बरनत नृप नीति अनेका कथा समस्त बुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत वचन मन परम उछाहा सुने सकल रघुपति चरित गयो मोर संदेह तब प्रसाद बायस तिलक भयो राम पद नेह सियावर राम जय जय राम। प्रभु बंधन रन महुन रखी मोहि भयो अति मोह राम बिकल कारण कवन चिदानंद संदोह सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम। बहुत अच्छा पाठ हुआ, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आदरणीय विपिन जी, आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे थे, आपकी बड़ी कृपा। तो इसके बाद में डॉक्टर मीरा सिंह की समीक्षा है, पर उनके भी दर्शन नहीं हुए। चलो कोई बात नहीं, प्रभु की ऐसी इच्छा। तो आज 30 से 68 तक इन्होंने पाठ किया। मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं कि कल तक हम लोगों ने भगवान राम का रास्ते हुआ उसके पाठ किया, उसकी चर्चा की। फिर राम राज्य की कुछ चर्चा हुई कि राम राज्य क्या है, उसकी थोड़ी व्याख्या हुई। उसके बाद में भगवान राजा बन गए और उसके बाद की थोड़ी सी कथा राम जी की है। तो सबसे पहले तो सनक के जो 4 ऋषि हैं, सनक सनातन, वो चारों ऋषि भगवान के पास आते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि प्रार्थना में इसको लगा ये भूल जाता हूँ, आप मुझे याद दिला दीजिए अगर। तो सबसे पहले सनकादि ऋषि की बात है। चारों ऋषि आते हैं भगवान राम के दर्शन करने, और तब भगवान राम उनकी बात होती है और राम जी उनके दर्शन करने के बाद में ऋषियों को मिलने के बाद में भावुक हो जाते हैं और उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तो भगवान राम के नेत्रों में अश्रु आना के कई प्रसंग है रामायण में। तो आज अभी थोड़ा समय रहेगा और लगता है थोड़ा समय रहेगा, तब मैं उस पर थोड़ी बात करूंगा कि भगवान राम साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, साक्षात ब्रह्म है। उनके नेत्रों में उनको रोने का क्या मतलब है, उनको नेत्रों में आंसू आने का क्या अर्थ है। सो उनके पूरी रामायण में कब उन्होंने उनके नेत्रों में अश्रु आया, उसके बारे में बाद में एंड में इफ यू हैव टाइम विल टॉक अबाउट दैट। तो सनकादि ऋषि के जाने के बाद में भरत और बाकी भाइयों के मन में इच्छा प्रकट होती है कि अब हम अपने बड़े भाई से जो
परमात्मा के स्वरूप हैं, उनसे कुछ ज्ञान लें। पर संकोच के कारण वो उनसे कह नहीं पाते। नहीं, यही अगर वो मर्यादा का जो प्रश्न सिर्फ एक भगवान राम की मर्यादा की बात नहीं है, जगह जगह पर ये मर्यादा के उदाहरण है, क्योंकि वो डायरेक्टली अब राम जी से कैसे अपने मन की बात कहें। हाँ, तो सोच रहे हैं कि क्या इनको कैसे हम बात कहें। तो कहते हैं इनसे बात करने के लिए तो सबसे बढ़िया साधन तो हनुमान जी है। तो हनुमान जी से कहते हैं और हनुमान जी इनसे बात करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि डैडी से कुछ लेना होता है तो आप मम्मी से बात करते हो कि मम्मी जरा डैडी से बात करना। तो वही वही वाला हाल ही है। तो मम्मी किसी न किसी तरह डैडी को पटा लेगी, और वो होता भी है अक्सर। और बेटा सीधा माँ के डैडी के पास पहुंच जाएगा, मुझे ये नई कार लेनी है, नई पिक्चर जाना है, तो बैग अभी कल तो पिक्चर क्या है, तो मम्मी भी समझा देनी, नहीं कोई बात नहीं, इसके सारे दोस्त जा रहे हैं। तब हनुमान जी भगवान से कहते हैं कि आपके भाई आपसे बात कुछ करना चाहते हैं। तब भरत उनसे पूछते हैं कि ये संत क्या है, संतों के लक्षण आप हमें बताइए, उसका ज्ञान दीजिए। तो भगवान राम ने संतों के लक्षण के बारे में, संत के बारे में कई प्रसंगों में बात की है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा सबसे सबसे उत्तम संवाद है भगवान राम का संत की व्याख्या के बारे में। अब हम देखते हैं हमारे देश में, भारत देश में विशेषकर बहुत सारे संत हैं, मतलब उनकी संख्या भी अब अनगिनत होती जा रही है। तो सब अपने आप को डिक्लेयर करते हैं संत, वो लिखते हैं अपने नाम के आगे, नाम के साथ ही साथ नाम लिखते हैं संत, संत, स्वामी, सन्यासी। अब ये जो सारे लक्षण हैं उनको उनमें अप्लाई करके देख लीजिए कि जो संत अपने आप को कहते हैं, इनमें से कोई भी लक्षण इनमें से कितने संतों के पास में है। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। तो तो अगर किसी को जो अपने आप को संत, सन्यासी, ज्ञानी, स्वामी, जब अपने आप को स्वामी लोग कहते हैं, मैं स्वामी फलाना, तो स्वामी का क्या अर्थ है और वो किस इस मापदंड पे कितना खरा होते हैं, इसके लिए आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने ही संत के जो लक्षण किए उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, पता लग जाएगा कि कौन संत है और कौन नहीं। सो वो 37 तक, 35 से 37 तक इसकी चर्चा है। फिर भगवान राम एक प्रजा को बुलाकर प्रजा के लिए एक संदेश देते हैं। जो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो देश का राजा होता है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, अपनी प्रजा को एक संदेश देता है। जैसे 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में प्रजा को देश की प्रजा को संदेश दिया। और अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये एस्टैब्लिश पैटर्न है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस राष्ट्रपति यहाँ की जो संसद है उसमें जाके हर साल देते हैं। सो कि मेरे देश की क्या दशा है, स्टेट ऑफ द यूनियन, उस पर ही विल एड्रेसेस द पब्लिक। तो यहाँ भी जब ये प्रथा शायद हो सकता है राम जी ने प्रारंभ की हो, तो 2042 से 47 में अब अपने प्रजा को संदेश देते हैं, और वो बड़ा संदेश पढ़ने लायक, समझने लायक। तो उसमें एक चौपाई मुझे बहुत पसंद है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्योंकि ये मनुष्य का जीवन हमें मिला हुआ है। अब वो तो पूरा 5 दोहों में 40-50 चौपाइयां हैं, पर जो मनुष्य का जो हमें शरीर मिला है ये बड़े भाग्य से मिलता है ना। सो इतनी सारी यूनियां हैं, कुत्ते, बिल्ली, सांप, अजगर, बिच्छू, शेर, बगेर, बच्चर, मक्खी, और हमें मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सारे सुरों को भी दुर्लभ है, सुर देवता भी इसके लिए कामना करते हैं कि हम भी मनुष्य बन जाए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथ में कहा गया है। तो इस मनुष्य जीवन का बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े योनियों के बाद मिलता है, तो इसका सदुपयोग करो। ये प्रजा को संदेश देते हैं। अब इसका क्या सदुपयोग क्या है, उसकी पूरी पूरी व्याख्या भगवान रामायण करते हैं, और उसको तो हम पढ़ लेंगे, तो उसको डिटेल से मैं नहीं जाऊंगा। पर ये स्वयं भगवान राम कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो इसका सदुपयोग आपको जिससे, और हम अपने अंतर्मन में विचार करके देखेंगे तो हमें उसका उत्तर मिल जाएगा। हमें हमें इसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए, इसको कुछ को पूछने की जरूरत नहीं है। तो हम सदुपयोग कैसे करें, इसके लिए वी हैव टू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स कि हमें क्या करना चाहिए। फिर अंत में गुरु वशिष्ठ जी उनके पास,
और यही मेरा मानना है कि ये भगवान राम का जो संदेश है प्रजा को, यही मानस में रामवाणी का, राम का अंतिम संदेश है। इसके बाद में राम भगवान का कोई वक्तव्य नहीं है। यही यही एक उनका उनके बोलने का जो जो चौपाई है, वो अंतिम चौपाई यहीं पर खत्म होती है, राम भगवान का प्रजा को संदेश के बाद में। इसके बाद में गुरु वशिष्ठ जब उनको मिलने को आते हैं, और अब वो तो उनके गुरु हैं, पर अब गुरु वशिष्ठ को भी उनका स्वरूप पता पड़ गया कि तो मेरे कोई शिष्य नहीं है, तो मेरे भगवान के अवतार है, परम ब्रह्म है, और उनसे अपनी भक्ति का वरदान मांगते हैं। और उन्होंने एक पुरोहित का जो काम करते हैं उनके बारे में एक बड़ी विचारणीय चौपाई लिखी है। विचारणीय कहूंगा, कंट्रोवर्शियल शब्द तो नहीं कहता, कि वो तो पुरोहित, वशिष्ठ जी पुरोहित हैं इस परिवार के, सूर्यवंश के। कई बार ये भी भ्रम हो जाता है कि अब वशिष्ठ जी राम के भी पुरोहित हैं, इनके पिताजी दशरथ के भी पुरोहित हैं, फिर उनके पिता उनके भी पुरोहित हैं, तो वशिष्ठ जी की उम्र कितनी है भाई? कितने जनरेशन तक चलते हैं? तो उसका ये भ्रम रहता है, एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो पीढ़ियां बदल रही हैं एक के बाद एक, और वहां पे वशिष्ठ चलते चले जा रहे हैं, ये क्या चक्कर क्या है? तो उसका एक एक्सप्लेनेशन कई विद्वान लोग ये देते हैं कि वशिष्ठ कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। वशिष्ठ एक तरह से एक पोस्ट है ना, कि अब एक पोस्ट पर है जो पुरोहित है, उसको वशिष्ठ कहा जाता था, ये वशिष्ठ है। अब वो रिटायर हो गए तो दूसरे किसी को अपॉइंट कर दिया, वो भी वशिष्ठ ही हो गए। तो वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति हो, वो अलग व्यक्ति हो, पर काम वही करता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है। जब इस बारे में शंका होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वशिष्ठ जी गुरु हैं, तो ऐसे कैसे संभव है? तो ये कोई आवश्यकता नहीं कि फिजिकली वही व्यक्ति हो, इट कुड बी डिफरेंट पर्सन, हो सकता है उनके पुत्र हो, और ये भी जरूरी नहीं है कोई पुत्र हो, पर जो उस पोजीशन पर अपॉइंटेड हो उसको वशिष्ठ कहते हैं। ये एक एक्सप्लेनेशन है, तो मैंने सुना है, तो आई थॉट आई शेयर विद यू। तो जो विचारणी चौपाई वो कहते हैं, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति का निंदा। कि मुझे तो ये पुरोहित का काम मिला हुआ है आपके, तो पर ये बड़ा बेकार काम है। वो स्वयं कहते हैं। अब हम जब देखते हैं आज के कलयुग में पुरोहितों की दशा, और मैं भी, मुझे कहना चाहिए दुर्दशा, तो उनकी ये बात में बड़ा तथ्य लगता है, क्योंकि यजमान की को खुश करने के लिए पुरोहित लोग क्या नहीं करते। यजमान कहता है कि पंडित जी ऐसे कथा कराओ, हाँ जी ऐसे कथा करता हूँ। पंडित जी 7 फेरे नहीं 4 फेरे होंगे, अच्छा 4 फेरे से। पंडित जी हमारे फेरों की प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसी हो जाती शादी, अच्छा भैया ऐसे ऐसे। तो नचाते रहते हैं। अब उनको जीविका चलानी है, उनको तो अब काम करना पड़ता है, पर पता नहीं उनका अंदर से आत्मा में से कितनी उसकी सम्मति मिलती है, नहीं मिलती है, मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ एक मंदिर के पुजारी हैं यहाँ पर, और वो सत्यनारायण की कथा करते हैं घर घर जाकर, जो हाँ वो सभी करते हैं। सत्यनारायण की कथा अपने यहाँ बड़ी प्रचलित कथा है। तो जाके पहले ये पूछते हैं कि अच्छा आपको यू वांट द शॉर्टर वर्जन, यू वांट द लॉन्ग वर्जन? वो ओपनली कहते हैं यू वांट शॉर्ट वर्जन, यू वांट लॉन्ग वर्जन। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप रेट बताओ दोनों का, अगर रेट कम हो तो हम शॉर्टर वर्जन में करवाएंगे, अगर रेट वही है तो फिर लॉन्ग वर्जन में करवाएंगे, हम भी बनिया है, हम कम थोड़ी हैं। तो ये सिचुएशन है कि वो ओपनली कहते हैं कि शॉर्ट वर्जन चाहिए, लॉन्ग वर्जन चाहिए। लॉन्ग वर्जन चाहिए तो उसमें 40 मिनट लगेंगे, शॉर्ट वर्जन चाहिए तो 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। इवन शादी ब्याह में यहाँ पर तो इट्स वेरी कॉमन, यहाँ पे दुल्हे दुल्हन जाके पंडित को कह देते हैं कि भैया हमें शादी करनी है पर 30 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। तो ठीक है 30 मिनट में कर दूंगा, क्या आप मुझे बताओ कितने टाइम में करनी है। दिस इज द फैक्ट दैट वी हैव बीन सीइंग। हमारी एक बहुत परिचित भी हैं, रिश्तेदार भी हैं दूर के, और बड़े घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। 2 साल 2021 है ना, 2019 कोरोना के पहले 2019 में गर्मियों में उसकी शादी हुई थी, उसकी उनकी बेटी की। और उनकी बेटी ने एक क्रिश्चियन लड़का पसंद किया, थे इंडियन डिसेंट, मतलब जो केरला के क्रिश्चियन होते हैं उससे।
तो क्रिश्चियन लड़के से शादी कर रही थी वो, और वो लड़की तो हमारे उनके पिता तो अग्रवाल ही हैं। तो माँ बाप थोड़े से मन में तो दुख तो होता ही है जब अपना बच्चा इस तरह से शादी करता है, पर अब कुछ कर भी नहीं सकते। और अब वो प्रश्न हुआ कि अब शादी कैसे करें। बोले नहीं, हम तो ऐसी शादी कर लेंगे, हम एक फ्रेंड को बुला लेंगे, वो हमको वाव सिलवा देगा, आई 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 क्या कहते हैं, आई डू, और शादी खत्म होगी। तो बेटी की दादी भी जीवित हैं राम जी कृपा से, और उनकी बड़ी उम्र है। दादी जी की उम्र तो 95, पता नहीं कितनी उम्र है, इतनी इतनी अवस्था में पता भी नहीं पड़ता है कितनी उम्र है। आप लोग बाग हमें भी कहते हैं 80 के हो, 85 के, तो मैं कहता हूँ मैं तो अभी 50 का ही हूँ। तो दादी उस समय यही थी, उनको भी बहुत दुख था। वो ठेठ गांव, आगरा के किसी गांव, ठेठ गांव की रहने वाली हैं, और बिल्कुल गांव की भाषा में बात करती हैं, और हमें भी समझने में बहुत दिक्कत होती है, हालांकि काफी समझ लेता हूँ, पर बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है उनको। तो लड़की के पिताजी मुझे बोले कि भाई साहब कुछ कर सकते हैं, मेरी के बात करते हैं इनसे। पर वो लड़की वैसे बहुत स्वभाव में बहुत अच्छी है। मैं जरा विषय से हट रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि क्या समाज की क्या व्यवस्था है, और उसी पर तो सारा इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया है। तो फिर इसलिए उस हमने उसके लिए स्पेशल ट्रिप की, और वहां गए, यहाँ से फ्लाई कर गए, और मैं और मेरी पत्नी, और हमने उससे बात की। तो उस लड़के ने क्या कहा पता है, लड़की और उसके जो होने वाले पति थे, मतलब फियांसी, वो आए दोनों जने। वो लड़का ये बहुत अच्छा है, वेरी नाइस बॉय। तो बोला अंकल ये पंडित लोग ये सारे करवाते रहते हैं, अच्छा यहाँ चावल रखो, यहाँ तिलक लगाओ, यहाँ ये करो, पर कभी बताते नहीं हमें क्यों करें। तो हमें इन चीजों में कोई विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हमें क्यों करवाते हैं। अब ये कभी ये फेरे लो, अब ये यहाँ यहाँ झुको, यहाँ बाएं टर्न लो, यहाँ दाएं टर्न लो, अब हाथ में वो पानी लो, और फिर 3 बार उसको पियो, और ये क्या सब है। So why don't they explain all this? So since we don't understand why they are doing it, we just don't want to follow the rituals. I think उसके बाद में बहुत दम था, है ना। अब क्योंकि हम बस आंख मूंद के कहते रहते हैं, और सब हम करते आ रहे हैं, हम बचपन से करते आ रहे हैं। पंडित जी कहते हैं ऐसे बैठो तो वैसे बैठ गए, ऐसे खड़े हो तो ऐसे खड़े हो गए, ऐसे झुको तो वैसे झुक गए। पंडित लोग कभी एक्सप्लेन नहीं करते, उनका भी दोष नहीं, शायद किसी को इनसे पूछता भी नहीं है। तो उसके बाद मुझे खटक गई कि तेरी बात में तो दम है। तो मैंने कहा मैं अगर ऐसा कोई पंडित ढूंढो कि तुमको पूरा एक्सप्लेनेशन सारा दे, तो तुमको रुचि है। बोले हमको पंडितों में कोई विश्वास नहीं है, हमको पंडित नहीं चाहिए। हमने बहुत सारी शादियां देखी हैं, और सब ये सारे नाटक होते हैं। फिर मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया जीवन का, मैंने कहा मैं अध्ययन करके और तुम्हारी शादी करवाऊं वेद मंत्रों से जैसे होता है, तो तुम लोग करोगे क्या हिंदू विधि से शादी। अब आप सोच लीजिए, मुझे संस्कृत का एक भी श्लोक नहीं आता, कोई ज्ञान नहीं है, आपको सबको पता है। और इतना बड़ा रिस्क लेना, इतनी बड़ा, उन दोनों ने, और मुझे लग रहा है कि वो फटाक से मना कर देंगे, पर उन्होंने मना नहीं किया। उन दोनों ने तुरंत हाँ कर दी। आप सोच लीजिए, अब मैं पड़े धर्म संकट में फंस गया कि मैंने एक क्या कर दिया। अब आप सोच लीजिए, आप में जैसे निरंजन जी हैं, ये पंडित जी कमलेश जोशी जी हैं, यहाँ पे प्रस्तुत हैं, आपकी इतनी शादी विवाह करवाते होंगे। आप समझिएगा किसी को कुछ नहीं आता हो, उसको एक ब्रह्मा जी का एक मंत्र नहीं आता हो, और वो क्या शादी करवाएगा। और फिर हर स्टेप को ये नहीं कि मंत्र पढ़ने, उसको सारे सब समझाना भी है, क्या फेरे क्यों ले रहे हैं, इसका क्या अक्ष है, आप आहुति क्यों दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो भाई साहब, मैं वापस हम ह्यूस्टन लौट के आए, और उसके बाद में शादी को कुछ 1.25 महीना ये जुलाई की बात है, शादी अगस्त, 1 आध महीने का गैप था। अब मैंने ह्यूस्टन में जितने भी पंडितों को जानते थे, सबके हाथ पैर जोड़े कि आप हमें जरा समझाइए। हाँ ओम जी, अच्छा आप मुझे 2 वीक बाद फोन करिए, मुझे 3 वीक बाद फोन करिए। किसी के पास टाइम नहीं है, ये पंडितों की बात कर रहा हूँ। फिर उनको मैंने समझाया कि कारण क्या है, कि कारण है, और या तो वो लड़की क्रिश्चियन लड़के से शादी कर लेगी, और कोई वहाँ एक मंत्र नहीं पढ़ा जाएगा। एक तो वो ऑप्शन है, और दूसरा ये ऑप्शन है। वो तीसरा, वो मैंने उनको बहुत समझाया कि मैं इतने अच्छे अच्छे विद्वान पंडित हैं, और मैं आप किसी भी ऐसे पंडित से कर दूंगा, और वो एक्सप्लेन भी कर देंगे। पर उनको इतना ज्यादा कटु अनुभव है उनके हिसाब से, कि वो किसी पंडित को का मुंह देखना ही नहीं चाहते। बॉटम लाइन ये है।
तो ये मैंने बीच वाला रास्ता निकाला। अब आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे सिखाइए कि मैं कैसे शादी कर पाऊँ जो बिल्कुल मिनिमम हो, पर जो भी हमारी शास्त्रों में लिखा है, वेद मंत्रों है, उनका प्रयोग के उनकी शादी की विवाह किया जाए। तो जो मैं बता रहा था ना, वो पंडित जी सत्यनारायण की कथा, शॉर्ट वर्जन, लॉन्ग वर्जन। हाँ ओम जी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, 3 सप्ताह बाद। मैंने कहा 4 5 सप्ताह बाद तो शादी है। अगर आप मुझे आज बचाएंगे तो फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगा, मैं उसका अध्ययन करूंगा, मैं उसको समझूंगा, सारे श्लोक, जो भी श्लोक बोलूंगा उस श्लोक का अर्थ समझूंगा, तब मैं जाके ये करूंगा। ये नहीं कि वहां पे जाके मैं तोते की तरह मैंने श्लोक पढ़ दिया, किसी ने मुझे नहीं बताया। ये रियलिटी। पर इवेंचुअली जो है यहाँ आर्य समाज के जो आचार्य हैं, उनसे मैंने बात की, फिर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, और मैं उनके पास गया 2-3 बार। उन्होंने मुझे सारे मंत्रों की कॉपी वॉपी दी। फिर मुझे, वो कॉपी वगैरह तो ठीक नहीं थी, वो मैंने ठीक है। देखिए आर्य समाज एक एक हिंदुओं में एक अपनी अलग एक संस्था है, उसकी अलग पहचान है। देखिए वो हमारे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते आर्य समाज, आप जानते हैं। आर्य समाज के मंदिर में राम कृष्ण हनुमान इनकी मूर्तियां नहीं होती, वो फंडामेंटल डिफरेंस है उनका। फिर भी उन्होंने मुझे सब बताया, और जो रोज सुबह और शाम घंटे लेकर राम जी की पूजा करते हैं, उन्होंने किसी को नहीं बताया, उन्होंने किसी ने मुझे नहीं बताया। टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो उन्होंने बताया, फिर मेरे को एक कहा, आप मुझे बिल्कुल मिनिमम मंत्र बताइए जिनकी जिनकी आवश्यकता है। इधर उधर के आलतू फालतू के जो लगता है जिनकी आवश्यकता नहीं है, एड ऑन है, तो बोले मैं मुझे आपको इसी तरह से समझाता हूँ। तो उन्होंने मुझे सारा दिया, फिर मैंने उनका थोड़ा अपने हिसाब से अध्ययन किया, और रिचुअल्स मैंने पूछे कि भाई पहले आप हस्त पक्षालन, और ये क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, सारा उसका मैंने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, उन बच्चों को भेजा कि इस तरह से करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप, आपको क्वेश्चन अभी पूछ लो। उन्होंने क्वेश्चन पूछे, उसका मैंने अपने मति के अनुसार उत्तर दिया। ये प्रोसेस चलती रही इसी विंडो के अंदर। बाद में जब आया उनका विवाह का वक्त, तो हम लोग विवाह में तो आमंत्रित तो थे वैसे भी। वहां पहुंचे तो पहले दिन तो उन्होंने जिस तरह से विवाह करना चाहते थे, उस तरह से विवाह कर लिया। जो वो कोई उनका एक कोई दोस्त आया, उसने कुछ पता नहीं क्या इंग्लिश में बोला, और आपस में आई डू होगी शादी। फिर दूसरे दिन उनकी जो हमारी संस्कृति है, वेद परंपरा है, उस हिसाब से शादी संपन्न की। जो उस घटना से जिनके माँ बाप और दादी को जो मन में संतोष हुआ, उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो ये प्रसंग, ये अपना अनुभव मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह के अनुभव है ना, समाज का दर्पण है कि एक समाज में हो क्या रहा है। ये अगर हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, और या उसकी अवहेलना करते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं दोषी हम भी हैं। हाँ, उसके बाद में मुझे ह्यूस्टन से भी कई इस तरह, मैं उनको सबको मना कर देता हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है, और मुझे तो बहुत समय चाहिए इस तरह के काम करने के लिए। मुझे, क्योंकि अब आप जब पंडित लोग हैं, फटाफट सारे मंत्री आते हैं, फटाफट बोले चले जाते हैं। अब मुझे देखिए एक मंत्र, गायत्री मंत्र मुझे देख के पढ़ के कहना पड़ता है, अभी भी पढ़ना पड़ता है। अभी भी जो सुबह के 2 मंत्र पढ़ता हूँ सुबह, तो मैं कागज लेके पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं है, मैं प्रयास भी नहीं करता याद करने का, क्योंकि मुझे किसी को क्या बताना है, मुझे बता के मुझे याद है, याद नहीं है। तो हम सबकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि अगर हमको अपनी अभी बार बार उसी विषय पे आ जाता, देखिए ना, घूम फिर के, आप सोच रहे हैं कि मेरे मानस में क्या चल रहा है, यू नो कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम इस तरह का प्रयास करें कि अगर धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाएं तो लोगों को समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, बचपन से समझाएं। क्योंकि ये नहीं, हमारा प्रयास ये होता है, हम उसको टाल देते हैं। हमें पता है, हम बचपन में थे, कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछते थे किसी को, अरे तो अभी वो छोटा है, भाग यहाँ से, अभी तेरे समझ में नहीं आएगा। ये उत्तर अक्सर ये उत्तर मिलता था, तो छोटा भाग यहाँ से, तेरे समझ में नहीं आएगा। अब आप ऐसा 2 या 3 बार 4 बार कहोगे, फिर वो बच्चा पूछना बंद कर देगा। अगर थोड़े बहुत संस्कार है, उसको डर है, तो आपकी बात चुपचाप सुनता रहेगा, पर वो उसको उसका मन नहीं है उसमें। हाँ, और जब वो दंड हो जाएगा तो वो भी नहीं सुनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुरोहित का काम तो बड़ा बेकार काम है। अभी वो हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, जैसा जजमान चाहे ऐसा पुरोहित करता है। सारे जो भी वेद मंत्र वो सबको ताक पर रख देता है। फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये काम तुम्हें पसंद नहीं है, पर इसी कुल में आगे जाके भगवान अवतार लेंगे,
और तब तुम्हें इसका फल मिलेगा। तो आज मुझे इसका फल मिल रहा है कि आज पुरोहित हूँ, इस नाते आपके सेवा का मुझे अवसर मिला है। तो ये दुआ 47 से 49 तक ये बात है। इसके बाद में ये जो भी उत्तराखंड का शेष भाव है वो बेसिकली काकभूषण जी की कथा है। तो काकभूषण जी का जन्म कैसे हुआ, उनको कैसे कौवे की योनि मिली, मतलब कौवे की योनि कैसे मिली, गरुड़ जी को कैसे मोह हुआ, और गरुड़ जी अपनी शंका निवारण के लिए कैसे धक्के खाते 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 काकभूषण जी के पास पहुंचे, और जब काकभूषण जी कहने कैसे उनको रामकथा सुनाई, उसका वर्णन है। तो ये बेसिकली जब देखा मैंने आज सुबह 6 बजे यहाँ शुरू हुआ कार्यक्रम, मीरा जी के दर्शन नहीं हुए, तो तभी से मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ने का प्रयास किया कि आज की कथा में क्या है, कि मुझे कुछ कल परसों से मन में ऐसा था कि शायद मीरा जी शायद दर्शन नहीं दे, और वही हुआ। चलो, जय श्री राम जी की मर्जी। तो यही आज की कथा का सार है। मैं इस काबिल, मेरे में कोई योग्यता नहीं है ऐसी कि मैं आपके कोई प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान हैं, निरंजन जी हैं, पंडित कमलेश जोशी जी हैं, राजरानी जी हैं, सरोज जी हैं, सभी हैं, राम मलिक जी हैं, करुणा जी हैं। तो आपका कोई प्रश्न हो, शंका हो, अवश्य करिए, और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि इन प्रश्नों को निवारण करें। जय श्री राम। हाँ निरंजन जी, आप म्यूट पर हैं निरंजन जी। भाई साहब मेरे 8:30 बजे पहले तो आपके लिए तालियां भाई साहब, आपने बिना उसके, और मैं भी अभी इसको खोलकर, क्योंकि सुबह 8:30 बजे मेरी बात हुई मीरा जी से, तो बोले कि बराबर, फिर भी मुझे 11:30 बजे एक यजमान के यहाँ अभिषेक के लिए जाना था, तो मैं उसके लिए गया। तब मैं एक बार फोन करके गया, वहां जब आपका मैंने मैसेज देखा तब भी फोन किया, तो कहला मैं जुड़ ही रही हूँ, बस जुड़ रही हूँ। और चलिए कोई बात नहीं, उसको छोड़ा है, उसको पीछे, लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट। मैं आ गया और फिर मैं यहाँ हूँ। अब दूसरी बात, पुरोहित कर्म की बात कर रहे हैं ना भाई साहब, मुझे 12:15 बजे का मुहूर्त था, और यजमान खुद 2:30 बजे वहां घर पहुंचे, तो पंडित कुछ कर ही नहीं सकता। और उसका उनका कि पंडित जी 15 मिनट में हम फ्री करके मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। और वो तो अच्छा हुआ 15 मिनट का बोले, तो मैं आपके पास यहाँ आ पाया और आज कुछ सुन पाया, और विशेष करके आपकी समीक्षा सुन पाया मैं। तो पंडित क्या करेगा, मतलब आनंद होता है। यजमान की स्थिति ऐसी हो गई, पंडित तो समझाने की कोशिश करते हैं, हम हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और भाई साहब मैंने बहुत सारी चीजों के हिंदी रूपांतर भी तैयार किए हैं, मतलब अपने वैदिक सारे जितने कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक कर सकूं, और कर भी रहा हूँ, प्रयास मेरा पूरा है। और निश्चित से बहुत जल्द भविष्य में आपको कुछ अच्छा विवाह इत्यादि कर्म पे तो नहीं सोचा था मैंने, पर हाँ मैं अन्य दूसरे कर्म पे जरूर वो कर रहा हूँ, गृह प्रवेश इत्यादि की क्यों क्रियाएं क्यों हो रही हैं, तो यह क्यों किया जाना चाहिए, उन पर कुछ चिंतन चल रहा है, और आपको बहुत जल्दी मैं उस पर भी कुछ विशेष दूंगा। जय श्री राम। और आज के विषय पर कोई किसी को कोई टीका, समीक्षा, कोई कमेंट? हाँ हाँ भाभी बताइए। आज जो आपने समझाया उसी अर्थ का एक कोटेशन आज पढ़ा मैंने न्यूज़पेपर में, कि जब श्रद्धा डिग्रेड होती है तो अंधश्रद्धा बन जाती है, और जब विश्वास अपग्रेड होता है तो आत्मविश्वास बन जाता है। क्या बात, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। मैं कहूँ एक बात? हाँ कहिए ना। हाँ हाँ, मैं देखिए मतलब मैं बड़े मिक्स्ड फैमिली से मैं आई थी, जहाँ मतलब कहने की बात नहीं है, और यहाँ आके हम लोग आर्य समाज में इन्वॉल्व हो गए थे बहुत ज्यादा। मतलब मेरे हस्बैंड, हम लोग 12-14 साल में, और मेरे हस्बैंड ने आर्य समाज के साथ, वेस्ट मिडलैंड आर्य समाज के साथ पूरे एग्जीक्यूटिव वगैरह में रहे हैं। तो उसमें ये पता लगा कि स्वामी दयानंद तो कहते थे कि हर एक जना खुद हवन करे, आचार्य की आवश्यकता ही नहीं है। पर वो अपना जो संस्कार था उसलिए उन्होंने आचार्यों का सिस्टम बनाया, पर असल में वो यही चाहते थे कि हर एक जना खुद हवन करे, एक एक मंत्र का अर्थ समझकर और करे। मैं पूरा इतने साल मैं सारे मंत्र पढ़ के हवन कर सकती हूँ, मतलब जबकि बचपन में मैंने कभी एक मंत्र नहीं सुना था।
वो ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ होती है जिस तरह वो मंदिरों के अगेंस्ट बोलते हैं कुछ कुछ आर्य समाजी, सब तो नहीं बोलते, उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। पर जहां तक ये पुरोहित का सवाल है, आर्य समाज चाहते थे कि हर एक जना मंत्र बोले और मंत्र का अर्थ समझ के और फिर करे। एक हमारे यहाँ पे थे प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, उन्होंने तो सारे हवन विधि की अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन किया है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे उसमें एक एक मंत्र का, और उससे पता लगा कि ये तो बिल्कुल जो आजकल जो नए गुरु एफर्मेशंस बोलते हैं कि ये एफर्मेशन है, तुम सही पढ़ना सीखो, तो उन मंत्रों के अर्थ समझ के लगा कि ये तो पुराने वैदिक मंत्र सब प्रॉपर एफर्मेशंस हैं जिंदगी को सीखने के लिए। बस यही मैं जी। कहना चाहती हूँ। हाँ नहीं जी, सही कह रहे हैं आप। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ। और कोई किसी की टिप्पणी? जी हाँ। कमलेश जो भोपाल से। हाँ पंडित जी कहिए। हम ये बहुत अच्छा प्रसंग है। पंडित की जो पेचीदगियां हैं वो कुछ ऐसी है कि पंडित जी से कुछ पूछने नहीं देती। मैं तो स्वयं आचार्य हूँ, पंडित कर्मकांड का संपादन करता हूँ, और अब इसमें त्रुटि कहाँ है, गलती कहाँ है, ये शायद बदलते परिवेश और सामाजिक व्यवस्था के कारण है। क्योंकि जो भी कर्मकांड होता है या संस्कारों का संपादन होता है, वो उसका जो मूल आधार है वह विज्ञान ही है। और सामाजिक व्यवहारिक चीज में, जैसे दाम्पत्य जीवन में कोई व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उसकी क्या आचार संहिता रहती है, उस आचार संहिता के प्रतीक के रूप में ही वो सारा कर्मकांड होता है। पर ये बोलते हुए बड़ा कष्ट भी होता है कि वर्तमान में ब्राह्मण लोग अनभिज्ञ है उन सारी चीजों, यज्ञ कैसे करना, हवन कैसे करना है, मंत्र कैसे बोलना है और क्या करना है, लेकिन उसके पीछे के जो जितने भी रहस्य हैं, उस रहस्यों को प्राय सभी नहीं जानते। अगर ऐसी कोई व्यवस्था में, तो पाठशालाओं में पढ़ा हूँ, तो एक एक चीजों को, एक एक रिचुअल, एक एक कर्मकांड का एक एक रिचुअल जो है बहुत गंभीरता से समझाया और पढ़ाया गया है। लेकिन अवसर कोई दे तो उसको समझाया भी जा सकता है और बताया भी जा सकता है। और यजमानों की जैसे जल्दबाजी होती है, वो जल्दबाजी भी पीड़ा देती है कि पंडित जी आपको 15 मिनट में, जैसे आप ही बोल रहे थे अभी, ये स्थिति जो निर्मित होती है उसमें कहीं ये जो कर्मकांड की आचार संहिता, और इसमें हम लोग पिछड़ रहे हैं। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही। और इसमें किसी एक व्यक्ति का या किसी एक वर्ग को हम दोष नहीं दे सकते। एक सामाजिक बीमारी है। हाँ, ये मैं शायद यही कहूँगा। मैंने भारत में तो देखा है कि बहुत सारे जो ये कर्मकांड पंडित हैं, विवाह शादी जो रिचुअल्स नॉर्मली जिसके लिए हम लोग पंडित बुलाते हैं, किस लिए हम लोग जो हम गृहस्थ लोग हैं किस लिए पंडित को बुलाते हैं? चलो भाई, सत्यनारायण की कथा है उसके लिए पंडित जी आ रहे हैं, शादी उसके लिए पंडित जी आ रहे हैं, कोई यज्ञोपवीत, अब यज्ञोपवीत वगैरह तब बहुत कम हो गया होना, उसके लिए पंडित जी को बुलाए, और किसी के लिए बुलाते नहीं पंडित को। या फिर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर वो 12 ब्राह्मण और 13वीं वगैरह उसके लिए बुलाते हैं। तो मैंने बहुत सारे पंडितों को देखा है इंडिया, भारत में विशेष करके। यहाँ तो इतना मैं कॉन्टेक्ट नहीं पता कि उनके जो 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 बहुत पॉपुलर श्लोक हैं उनके उच्चारण उनके गलत होते हैं। नहीं, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, ये जो बड़े पॉपुलर श्लोक हैं और जो मेरे जैसा घामड़ को पता लग जाता है इनके उच्चारण गलत हैं, आप सब तो विद्वान हैं, तो बड़ा दुख होता है कि कम से कम ये श्लोक तो सही उच्चारण से बोले। बिल्कुल सही कहते हैं आप, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। तो और बड़ा बड़ा दुख होता है, और वो चल जाता है, किसी को कुछ पता ही नहीं, और कुछ सुन ही नहीं रहा, पता तो जब लगे वो सुन रहा है, तो सब अपना पता विस्की पीने में मस्त है, दारू पीने में मस्त है, तो किसी को श्लोक से बोला क्या मतलब, तो उनको जो मन में आए वो बोलते चले जाते हैं, गलत सलत चरण भगवान जाने। और यही हो रहा है, दैट्स सैड। और कई बार चूंकि बेरोजगारी की भी समस्या है, तो कई बार भैया पिताजी पंडित हैं तो बेटा भी पंडित बन जाता है, और काम काज तो मिल नहीं रहा,
वो सीखता विकता तो कुछ है नहीं, पिता के साथ चला जाता है और वो वही तोते की तरह सुन लेता है, उसको बोलना शुरू कर देता है। ये नहीं है कि वो खुद उसका अध्ययन करे, उसको समझे इसका अर्थ क्या है, सही उच्चारण से बोले। मैं नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने कोई किसी को रिसर्च भी नहीं की, कोई स्टडी नहीं की, मेरे पास कोई डेटा भी नहीं है। ये तो एनेक्डोटल एविडेंस है, जो देखा गया है, सुना गया है। तो चलो ये विषय से थोड़ा हट गए, पर आज अच्छा पाठ हो गया। इसके लिए हम विपिन जी के बड़े आभारी हैं। वहाँ मेलबर्न से आपने पाठ किया विपिन जी, बहुत मधुर वाणी में। कहते हैं कि मेरा जी ज्वाइन नहीं कर पाए, पर हुई सो वही जो राम रचि राखा। कल 29वां दिन होगा पाठ का अपना उत्तरकांड का, तो कल हमारा जो नॉर्मल समय तभी वही होगा जो है सब रात के 9 बजे भारत के समय के अनुसार। तो कल 268 से 104, 68 to 104। तो सूरज बालादियन जी जो पढ़ने वाले थे नीदरलैंड से, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, तो अभी मुझे पता नहीं है अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं तो उनके तो परिवार के सब लोग ज्वाइन होते हैं। अभी इस समय चूंकि वर्किंग आवर्स हैं, या आज वीकडे है, वर्किंग आवर्स है, इसलिए यूट्यूब पे मैंने देखा कई लोग सुन रहे हैं, तो वो ज्वाइन होंगे तो वो पढ़ेंगे। और कल की समीक्षा बालादीन जी भी ऐसे चूंकि स्वास्थ्य नहीं थे, मैंने कहा आप आराम करिए, तो राकेश चौबे जी करेंगे भोपाल से। तो चलते चलते मैं चूंकि 2-3 मिनट का समय है, तो मैं भगवान राम के अश्रु पे मैंने कविता लिखी थी, मैं आप लोग कहें तो सुना दूं। बिल्कुल जी। उनको करुणा निधान वैसे नहीं कहते। तो जितने भी इसको सुनने के बाद में अगर आपको कोई स्मरण आए कि कोई ऐसा प्रसंग है जिसको मैं चूक गया, तो आप मुझे बताएं मानस में, जहाँ राम जी ने शुभ आए, तो इसी ध्यान से सुने। और आप तो सब ब्राह्मण की ज्ञानी है कि अगर वो अब चूक गए तो मैं उसको ऐड कर लूंगा। हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, करते सजल नयन तुम राम, तुम हो सकल सुखों के धाम, अश्रु बहाते फिर क्यों राम। हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, करते सजल नयन तुम राम, तुम हो सकल सुखों के धाम, अश्रु बहाते फिर को राम। बसे चित्रकूट जब से श्री राम, अवधपुरी सुमरे गुण धाम, लोचन भर लाते सुख धाम, सुमर जन्म भूमि मेरे राम। बसे चित्रकूट जब से राम, अवधपुरी सुमरे गुण धाम, लोचन भर लाते सुख धाम, सुमर जन्म भूमि मेरे राम। भरत आगमन सुन के राम, भावाकुल होते श्री राम, विदा की न भरत को राम, लोचन भर लाते श्री राम। वन में बसे मुनि निष्काम, वन में बसे मुनि निष्काम, अस्थि ढेर देखे श्री राम, तजे प्राण कर सेवा राम, अश्रु भर लाते मेरे राम। गीधराज सेवक श्री राम, गीधराज सेवक श्री राम, तजे प्राण कर सेवा राम, दुर्लभ गत दीनी श्री राम, भरलोचन दीना निज धाम, भरलोचन दीना निज धाम। सीता दुख सुन कर सुख धाम, भराए लोचन मेरे राम, हनुमत निरखे सीता राम, भर लोचन पुलकित श्री राम। मूर्छित लक्ष्मण देखे राम, बहुविध सोचे सीता राम, भाई गवायो मैंने किस काम, मनुज भांत होते श्री राम।
करे विभीषण विनती राम, करो कृपा हो मुझ धाम। मीठे बचन सुनत श्री राम, सजल नयन मेरे श्री राम। चढ़ पुष्पक लौटे श्री राम, देख अयोध्या पुलकित राम। सजल नयन होते श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। मिलते भरत बंधु श्री राम, प्रेमाश्रु सींचे श्री राम। भरत प्रेम की गाथा राम, बर न सके स्वयं श्री राम। अंगद कहे न जाता राम, अंगद कहे न जाता राम। दो चरण कमल सेवा श्री राम। सुनकर बचन सजल श्री राम, किष्किंधा में तेरा काम। सनकादिक ऋषि आए मिल राम, सनकादिक आए मिल राम। ऋषिगण हृदय पटल श्री राम, देख दशा उनकी सुखदाम। देख दशा उनकी सुखदाम, स्रवत नयन प्रिय श्री राम। हाथ जोड़ मैं करूं प्रणाम, करते सचल नयन तुम राम। तुम हो सकल सुखों के दाम, अश्रु बहाते फिर को राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा ओम जी, बहुत बहुत सुंदर ओम जी। भावपूर्ण, बहुत ही बहुत अच्छा ओम जी। भावात्मक कविता, बहुत ओम सच्चे हृदय की। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असुतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।